अगर आप एक एसी खरीदना चाहते हो और एसी खरीदने से पहले आपके एसी के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप पहली बार एसी लगा रहे हो, तो एसी खरीदने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो गायस आप खा सकते हो पूरी तरीके से धोखा। जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ भी हुआ है और आप सभी के साथ होगा ये, क्योंकि गायस अगर आप जान के रखे तो आप लॉस नहीं खाओगे, लेकिन आप मन में ये डर बैठा दोगे कि मेरे एसी को लेकर मैं इतने रुपए का नुकसान खा लिया। तो गायस बात धोखा की नहीं, बात है अपने मनी सेफ्टी की, क्योंकि आप जो प्रिपेयर होते हो कि मुझे एक एसी खरीदना चाहिए, मैं एक एसी को हैंडल कर सकता हूँ, मैं इलेक्ट्रिक बिल प्रोवाइड कर सकता हूँ, तभी हम लोग एक एसी खरीदते हैं। जब हम लोग गर्मी में जूझते हैं, जब सहा नहीं जाता और आजकल एसी हर घर में पाए जाते हैं, तो हम लोग सभी जानते हैं एसी का बिल बहुत ही ज्यादा होता है। तो ये सब कुछ क्या है, सबसे पहली बात आप लोगों को एक बता दूंगा, आप अगर एक एसी खरीद रहे हो, चाहे ऑफर में हो या नॉन ऑफर में हो, एक्स्ट्रा आपको 15 से 20 हजार का धक्का लगने वाला है। तो क्यों लगने वाला है, इस वीडियो में आज हम लोग डिटेल में एक्सपोज करेंगे और बात करेंगे इन सारे चीज के बारे में, कैसे एक्स्ट्रा पैसा खर्च होता है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड रखते हो एसी के हिडन एक्स्ट्रा चार्ज के बारे में, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीत, आप सभी का दोस्त, और आप सभी का फिर से बहुत स्वागत करता हूं आपका नंबर अपना चैनल जीत भाई ऑफिशियल पर। सो गाइस देखो, मैंने द ग्रेट इंडिया फेस्टिवल डील्स में एक एसी लिया था, जिसका वीडियो मैंने दे दिया, आप लोगों को कह भी दिया था, ठीक है। उस एसी का प्राइस हरदम 40 से 45 हजार के बीच उसका रेगुलर प्राइस रहता है। तो अब बताता हूँ क्या क्या चार्ज मुझे लगा। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरे अमेज़न पे ले जाता हूँ, ऑर्डर सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ एसी। ये एसी मुझे आज डिलीवर होगा, तो मुझे इतना दिन कितना ज्यादा खर्चा आया देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हाउ टू प्रिपेयर, यहाँ पर दिखा देता हूँ आज मेरा एसी जो है डिलीवर होगा। हाउ टू प्रिपेयर यहाँ पर जाता हूँ, तो ये सब कुछ जो है डिलीवर होने के बाद आपको कॉल करेगा। ये सब कुछ इग्नोर करते हैं, लेयर मोड पे जाता हूँ, देख लीजिए ये कंपनी छुपाया हुआ है, अंदर जाके हम लोग को देखना पड़ता है। पहले तो एसी का चार्ज लेगा, स्प्लिट एसी स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन एंड डेमो चार्ज लेगा 1.5 से 2000 के बीच, यानी 1500 से तो ज्यादा होगा ही होगा, ठीक है। 2000 का धक्का। रिमूव ओल्ड एसी, अगर आप एक एसी का ओल्ड यूजर हो तो आपका एसी खोलने में 750 का जाता है, ये आप जानते हो, ठीक है, वो मुझे कहने का जरूरत नहीं है। हालांकि आज का वीडियो खास करके न्यू जो लोग एसी लगा रहे हैं, कॉपर वायर यानी 3 मीटर का कॉपर वायर मिलेगा आपको, वो अगर ज्यादा आता है, यानी इंडोर का यूनिट है और आउटडोर का यूनिट है, इन दोनों यूनिट में अगर ज्यादा डिस्टेंस है, यानी आउटडोर का यूनिट आपके छत में लगेगा या आपके फ्लैट के बाहर, या बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो कॉपर वायर यानी 1 मीटर कॉपर वायर का कीमत यहाँ पर 750 से ज्यादा है, यानी 750 रुपए, उसके बाद जीएसटी वगैरह वगैरह तो लगेगा ही। वॉल माउंट ब्रैकेट, आप सोच रहे हो कि वॉल माउंट ब्रैकेट क्या है, अरे भाई इंडोर यूनिट का वॉल माउंट ब्रैकेट लगा हुआ रहता है, लेकिन आउटडोर यूनिट का वॉल माउंट ब्रैकेट आपको एक्स्ट्रा खरीदना पड़ेगा, और वो तो अलग वेरिएंट है। यहाँ पर एक मिड रेंज वाला दे दिया 650 का, लेकिन गाइस 650 का नहीं, वो आप अपने हिसाब से खरीदोगे, आप कितने ज्यादा दाम के वॉल माउंट ब्रैकेट लगाना चाहते हो, यानी आउटडोर मशीन का स्टैंड जो ऐसे करके रहता है, आउटडोर यूनिट को बिठाता है। ये तो नॉर्मल खर्चा हो गया, यानी 2000, 2500, 3000, 3500, ये 3500 ऑफिशियली आपको कहता है, ठीक है। अब देखो आपके फ्लैट या घर में अगर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपके घर में अगर इलेक्ट्रिक कनेक्शन अच्छा नहीं है, तो आपको सही करना पड़ेगा। कहीं पर भी लीक है, बहुत दिन से पुराना हो चुका है या लगाया नहीं, आप सोच रहे हो कि ऐसे एक कॉट लगा दिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन से जोड़कर तो हो जाएगा, नहीं यार, एसी का वोल्टेज ना बहुत ज्यादा हाई है। अगर कुछ गलतियां हो जाएगा ना, चूक सारा गलती, तो आपका घर ही उड़ जाएगा इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होके, तो उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। उसके ऊपर टेक्नीशियन आएगा, विजिट करेगा। मेरे साथ हुआ है, इतना ज्यादा खर्चा होना के पता नहीं, मुझे 7000 लगा है टोटल वायर कनेक्शन करने में, यानी मीटर बॉक्स से एकदम मेरे रूम तक। हालांकि 10 से 15 मीटर का डिस्टेंस है। वायर का जो प्राइस है, यानी एसी का वोल्टेज जो कंट्रोल करेगा, उसका जो प्राइस है बहुत ज्यादा हाई है यार, बहुत ज्यादा हाई है। तो ये 4000 और 7000 स्विच वगैरह बोर्ड फोर्ड टेक्नीशियन का विजिट सब कुछ मिला के 11000, यानी मैंने धोखा खाया 11000 का। ये धोखा बोलूं चाहे अनजाने में गलती बोलूं, मुझे अगर पता होता कि एक्स्ट्रा ऐसे भी चार्ज लगेगा, तो भाई मैं एसी तो लेता, लेकिन इस टाइम पे नहीं लेता, यानी 1-1.5 साल बाद लेता। अब बात आती है कि एसी को इंस्टॉलेशन जब करता है तो कंपनी तो प्रोवाइड कर देता है कि 1 साल का मशीन का वारंटी है, 2 साल का कुछ कंप्रेसर का, 5 साल का भी कंप्रेसर का, और 10 साल का आउटडोर यूनिट वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ। तो गाइस इन सब बेहुदा बातों में ना मत आओ। हाँ मिलता है वारंटी, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो इतने दिन में कोई छत पे आउटडोर यूनिट को बिठाता है, धूप पड़ता है, बारिश पड़ता है, तो ऐसे तो खराब हो भी सकता है। तो कंपनी बोलता है कि मैंने थोड़ी ना कहा था आप छत पे बिठाओ, मैं थोड़ी ना कहा था इसमें चूहा घुसा
घुसाओ, मैं थोड़ी ना कहा था इसमें पानी घुसाओ, तो ऐसा तो नहीं होता है, खराब हो जाता है। तो इसलिए लॉन्ग टाइम टिकाने के लिए जब एसी इंस्टॉल करने को आता है यानी टेक्नीशियन, उसको कहेंगे कि आपके जो कॉपर पाइप है यानी कंप्रेसर से जो जुड़ता है, जो आपके कूलिंग को अंदर बाहर करता है, आपके एसी को बहुत ज्यादा घुमाता है, इंस्टेंटली फाइट करके कूलिंग लाता है, वो कॉपर पाइप को 15 से 25 मिनट तक वैक्यूम करे। वैक्यूम मशीन देखोगे, अगर इंस्टॉल करने के लिए टेक्नीशियन आए तो आप उन लोगों को बोलोगे या जब फोन करेगा तब आप उन लोगों को बोलना कि वैक्यूम क्लीनर लाए, यानी कॉपर पाइप को वैक्यूम करने वाला मशीन जरूर लाए। या डायरेक्ट आगे उसको बोलोगे कि आप कॉपर पाइप को वैक्यूम करने वाला मशीन लाए हो कि नहीं। अगर कहता है नहीं लाया हो तो भाई आप जाओ वैक्यूम करने वाला मशीन लाओ, नहीं तो मैं इंस्टॉल करने को नहीं दूंगा, ठीक है। क्योंकि गाइस वो लोग जल्दबाजी में करते हैं, ये जल्दबाजी काम ना हर किसी को पसंद नहीं होता है। उसके बाद देखना ऐसे तो लीक वीक नहीं होगा, आता है इतने दूर से आता है। अगर आप ऑफलाइन से भी मंगवाते हो या ऑनलाइन से भी मंगवाते हो, सबका तो एक ही होता है ना, धक्का बुक्का खा गए तो वैक्यूम करने से पता चल जाता है कहीं पर कोई छेद फेद लीक फीक है क्या नहीं, और वैक्यूम अगर कोई रास्ट वगैरह पाइप के अंदर जमा हुआ है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो वो करने के बाद वो कंप्रेसर से अच्छे से जोड़ने के बाद देखना कितने ज्यादा फास्ट कूलिंग आता है और आपका ऐसी कूलिंग हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, 5 साल के पहले आपका मशीन को कोई हाथ नहीं लगा सकता है क्योंकि वो खराब ही नहीं होगा। लेकिन अगर वैक्यूम नहीं किया ना तो गैस 1 साल के अंदर ही आपका खराब हो जाएगा। अगर पंखा खराब हो गया, कि एसी का मोटर खराब हो गया, गैस पाइप लीक हो रहा है, तो ऐसा कुछ। तो इन सब बातें को ध्यान पे रखना। एसी लेना अच्छी बात है लेकिन मनी सेव करना चाहिए गाइस, पैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो कि एक एसी ले लिए 45-50 हजार का एसी आप 30,000-35 हजार में मिल रहा है तो ले लो, लेकिन गाइस आपको 10 से 20 हजार का धोखा आ सकता है। अगर आप पहले से जानते हो तो आप धोखा नहीं खाओगे, क्योंकि आप जानते हो एसी इंस्टॉल करने के लिए ये सब चीज लगता है। लेकिन आप प्रेफर हो जाओ, यानी आप प्रेफर नहीं हो, एक एसी ले लिया आपके पास है 40 हजार, आप 40 हजार से एसी ले लिया आपके पास है 35-30 हजार, आप उससे ही एसी ले लिए। पर ये सब पड़ा कि 1500 रुपए सिर्फ इंस्टॉल के लिए लगता है, ठीक है, 2000 रुपए इंस्टॉल के लिए 2000 रुपए रख लिए। लेकिन जब आप एसी आएगा तो सेट कैसे करोगे? सिर्फ 2000 रुपए रखने से नहीं होगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं होगा, एसी को तो आप फिट ही नहीं कर सकते। अब फाइनल बात आते हैं और क्या चाहिए। अरे भाई स्टेबलाइजर चाहिए या इन्वर्टर चाहिए, इसका प्राइस कितना है पता है? चलो भाई स्क्रीनशॉट में आप लोग देख लो। तो उसके बाद गाइस यहाँ पर देखिए एसी स्टेबलाइजर तो बहुत सारे ब्रांड है, 2000-2500 वाला मत लो, ठीक है, 3000-4000 वाला ले लो। ये देखो ये वी-गार्ड का है, वी-गार्ड आजकल सब लगा रहे हैं 4500। इससे क्या होता है आपके बिल कम आता है, लेकिन गैस नहीं तो ऐसा मंथली बिल आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। हर महीना आपको 2,500 से 3,000 बिल पे करना पड़ेगा। अगर आप स्टेबलाइजर लगाते हो, यानी सिर्फ 1 महीना का बिल आप स्टेबलाइजर पे लगा देते हो तो आपका 800 से 1000 तक बिल आ जाएगा, जो आप हैंडल कर सकते हो, ठीक है। यानी दिन में 25-30 रुपए या 35 रुपए से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। यानी आप अगर 8-10 घंटे एसी चलाते हो तो। उसके बाद और क्या चाहिए? उसके बाद और एक चीज चाहिए गाइस, एक स्मार्ट प्लग, जो कि आपके करंट को सेव रखता है और भी ज्यादा यूनिट को डिक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विप्रो का है, होममेड का भी है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा विप्रो का ले, लेकिन ये एसी के लिए अच्छा नहीं है। विप्रो का आपको ये वाला ले सकते हो, ठीक है। यानी ऑफर में चल रहा है, शायद 1000-1200 रुपए दाम है इसका, 1500-2000 रुपए तो मार्केट प्राइस में है। तो आप पकड़ लो 4500, 15,000, 6,000, 11,000, 6,000, 17,000। अभी तक हिसाब क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। यानी मेरा लगा है 7,000 वायर कनेक्शन के हिसाब से। मेरा डिस्टेंस कम था इसलिए कम लगा, आपका ज्यादा है तो ज्यादा लगेगा, आपका मेरे से कम है तो कम लगेगा। अगर आपका पहले से फिट है तो नहीं लगेगा, फिर भी नहीं लगता है तो 5,000 आप वायरिंग खर्चा तो निकाल लो। 5,000 और यहाँ पर 5,000, 10,000, 10,000 और 6,000, 16,000, यानी 15-16,000 हो चुका है। तो यही गाइस मैंने बोला 10 से 20,000 तक आपको एक्स्ट्रा खर्चा आने वाला है। तो मैंने एसी को लिया है, व्यू ऑर्डर डिटेल्स में जाता हूँ, मैंने नो कॉस्ट ईएमआई लिया हूँ। नो कॉस्ट ईएमआई पे मुझे ये 34,990 था। मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट मिला के 28,078 रुपए और 1500-1600 रुपए ईएमआई का चार्ज। फिर भी मैं ऑफर में पाया 4,000-5,000 तो ऑफर में मुझे मिल चुका है, ठीक है। तो ये हुआ है। अब आप पकड़ लो ये एसी मुझे कितने में पड़ा है, 17-18,000 तो इधर से आता है और इधर से आता है 30,000, यानी गाइस 30,000, 40,000, 46 to 48,000 के बीच ये एसी मुझे टोटल कॉस्ट में पड़ गया। कुछ लग रहा है आप? मैंने सोचा था कि 29-30 हजार यहाँ पर, 13,000 या 2,000 वहाँ पर, यानी 31-32 हजार के अंदर सोचा था मैंने, लेकिन मुझे 15,000 से भी ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ गया। आप बोलो आपके आगे आ जाए। तो ये सब बातें को ध्यान पे रख के आप एसी बाई करना गाइस, नहीं तो बुरी तरीके से आप धोखा खा सकते हो, क्योंकि आप इतना महंगा चीज ले रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इसको कैसे यूज करो। टेक्नीशियन आए ऐसे कुछ किए उनके हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से वो काम करे। तो आई होप कि ये जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित हुआ। नहीं हुआ तो बाद में जरूर होगा, इन फ्यूचर में जरूर होगा। तो वीडियो को पसंद है पर एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में जो बेल वाले घंटे उसको भी क्लिक कर दीजिए। तो फिर मिलते कल और एक नेट वीडियो ले आकर के, तब तक के लिए अच्छे से रहेगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।